हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रंजीत चौहान। पिछली वीडियो में हमने इकाई अंक निकालना सीखा था और आज हम इस वीडियो में फैक्टोरियल का अगर इकाई अंक निकालना हो उसे कैसे निकालेंगे ये सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इकाई अंक निकालना सीखें, हमें पहले फैक्टोरियल का मतलब जानना होगा। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो फैक्टोरियल का मतलब भी नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए है ये। देखिए, फैक्टोरियल का जो साइन होता है ना, वो इस तरीके का साइन होता है। या तो आप ये साइन लगाइए या फैक्टोरियल का ये साइन लगाइए। संख्या हमेशा क्या लिखी जाएगी? देखिए, जैसे मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा तो ये हो गया फैक्टोरियल 5, या फिर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे फैक्टोरियल 5। ठीक है, आप जो भी साइन लगाना चाहें वो आप साइन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब जैसे हम मोस्टली ज्यादातर साइन जो लगाते हैं फैक्टोरियल का, वो ये वाला साइन लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि इस 5 का घटते क्रम में गुणा करना है, एक एक संख्या कम करते जाना है। और ये गुणा कब तक करना है? जब तक कि हमारे सामने क्या नहीं आ जाए, एक नहीं आ जाए। जैसे ही हमारे पास एक आता है हमें वहां पे रुक जाना है, इन सब का गुणा कर लेना है, वही हमारा फैक्टोरियल का आंसर होगा। जैसे 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 और 120 एकम 120। तो फैक्टोरियल 5 का जो आंसर होने वाला है वो 120 रहने वाला है। इसी तरीके से हम बहुत सारे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 निकालना है तो बताइए, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये होगा। इन सब का आपको गुणा करना पड़ेगा, तब आपका फैक्टोरियल का आंसर आएगा। जैसे 4 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो फैक्टोरियल 4 का आंसर क्या होने वाला है? 24 होने वाला है। लग एक छोटी सी संख्या रही है फैक्टोरियल 4, लेकिन इसका आंसर कितना बड़ा आ रहा है? 24। जितनी बड़ी फैक्टोरियल में हमारे पास संख्या होगी, जैसे फैक्टोरियल हम 7 करेंगे, उतना ही बड़ा हमारा आंसर आएगा, क्योंकि संख्याएं जो है घटते क्रम में उतनी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ये मतलब हमें समझ में आया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हमको एक बात तो समझनी होगी यहाँ पे कि फैक्टोरियल का मतलब तो समझ गए, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा, हम कल इकाई का अंक जब निकाल रहे थे तो हम गुणा कैसे कर रहे थे। अगर किसी ने कल मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी कल वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं। अब जैसे एक एग्जांपल समझना, जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि 5 की घात अगर 23 दे रखी है, मान के चलो, ठीक है, 5 की घात 23 दे रखी है, तो इसमें इकाई का अंक कैसे निकालते थे? इकाई का अंक हम कैसे निकालते थे? तो बेटा इसमें हम किसका भाग देते थे? अगर हाँ, सबसे पहले हम इसे चेक करते थे कि यहाँ पर जो हमारा एक अंक है, संख्या का जो अंक है, ये 0, 1, 5 या 6 में से तो नहीं है। अगर यहाँ पर 0 है, जैसे मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ संख्या, ठीक है, अगर ये इकाई का अंक जो है अगर वो हमारा 5 है तो आंसर 5 होगा, अगर 1 है तो आंसर 1 होगा, अगर 0 है तो आंसर 0 होगा, अगर 6 है तो 6 होगा। इसके अलावा अगर कोई और अंक आ जाता है ना, 0, 1, 5, 6 को छोड़कर कोई और भी अंक यहाँ पे आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पे अंक कोई भी ले लेता हूँ, समझने के लिए ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 212, 213 ले लेते हैं इस बार, और इसकी घात ले ली मैंने, मान के चलो 58 ले ली, ठीक है, इसकी घात मैंने 58 ले ली। अब आप एक बताइए, यहाँ पर अंक कितना है? इकाई का अंक 3 है, न तो 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है, ठीक है। 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, तो हमें सॉल्व करना पड़ता था। इसमें किसका भाग देते थे? 4 का भाग देते थे। अब 58 में 4 का भाग देंगे तो क्या निकालते थे? हम शेषफल निकालते थे, और उस शेषफल का हम क्या करते थे? उस शेषफल को हम क्या करते थे? ये जो 3 है ना, ये वाली संख्या, जो ये संख्या की जो इकाई का अंक जो है, ये 3 जो है, इसके सर पे रख देते थे इस शेषफल को, जो भी यहाँ पर शेषफल आएगा उसको, ठीक है। शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है, ठीक है कि नहीं। अब ये बात हमारी समझ में, ये तो हमने कल समझ ही ली थी, लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझना जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो फैक्टोरियल में हमें इकाई का अंक निकालना हो, तो जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 है, मैं बोल रहा हूं पहले इसी में आप इकाई का अंक निकालिए कितना होगा। मैं पावर लगा ही नहीं रहा, मैं घात लगा ही नहीं रहा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी? तो आपको होगी 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। तो हमारा आंसर 120 आएगा, ठीक है कि नहीं। आंसर 120 आ गया। मैंने पूछा बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो सॉल्व होने के बाद जो आंसर आया उसमें इकाई का अंक कितना आया? 0 आया। लेकिन इतना सब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? बात समझना, एक बात समझना जरा, कि अगर ध्यान देना, ये 0 आता कहां से है पहले से समझ ले। ये 0 आता कहां से है ना। अगर देखिए 0 का गुणा किसी भी संख्या से करें, आंसर 0 ही आता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बात बताइए, अगर यहां पर 5 और 4 आ गया, 5 कितना हो गया? 20।
अब मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि सबका गुणा करना आपको जरूरी नहीं होता है, सबका गुणा करना आपको जरूरी नहीं होता है। एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, हम पहले एक एक करके गुणा करते हैं। मैं जरा ऐसे रफ कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं, जैसे बात को समझना जरा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कैसे करते थे गुणा। हम ऐसे करते थे, 5 का गुणा पहले किससे करते थे, 4 से करते थे। तो 5 चौक कितना आया, 20। 20 में से हम ये 0 को लेते थे और इकाई का अंक लेके आगे वाली संख्या से गुणा करते थे। यही कर रहे थे हम कल का। अब बताइए 0 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 0। फिर 0 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 0। 0 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 0। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं सीधी सीधी भाषा में कि अगर कोई फैक्टोरियल है, उसमें अगर 5 और 4 का गुणा आ जाए कहीं पे, कहां क्या आ जाए, जैसे फैक्टोरियल 8 करोगे, आप 8 करोगे ना, तो इसको कैसे लिखोगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यही तो करोगे। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे और इकाई का अंक निकालोगे। एक बात बताइए, हमारे पास 5 और 4 आगे कि नहीं आगे। अब 5 और 4 का गुणा करोगे 20 आएगा कि नहीं आएगा। इस 20 में ये 0 आएगा कि नहीं आएगा। इस 0 का गुणा आगे आप किसी से भी करते जाओ, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर, किन्हीं कोई जरूरी नहीं है 5 और 4 करने पर, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करने पर, 5 और 2 का गुणा भी 10 होता है, इसमें भी 0 आता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करने पर अगर इकाई का अंक 0 आ जाए तो इस सभी का, इस पूरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि आगे हम जो कुछ भी गुणा करेंगे सब में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और समझते हैं इसको, और ढंग से समझते हैं। जैसे मैंने ये कहा फैक्टोरियल 7 में इकाई का अंक कितना आएगा, तो पहले आप इसे सॉल्व करोगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा, फिर सबका गुणा करोगे, गुणा करके फिर आंसर बताओगे भैया ये आ रहा है इसका आंसर। मैं ये कह रहा हूं, बात बताइए, इसका जब गुणा करोगे तुम घटते क्रम में, तो क्या 5 गुणा 4 गुणा नहीं आएगा, क्या ऐसे घटते क्रम में आएगा कि नहीं आएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में 0 आएगा कि नहीं आएगा इकाई का अंक। अगर एक भी संख्या के अंत में 0 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है, बताइए, 0 रहने वाला है। और ध्यान रखना, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ज्यादा कोई भी संख्या हो, चाहे फैक्टोरियल 5 से ज्यादा फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, फैक्टोरियल 8 हो, फैक्टोरियल 9 हो, डॉट 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 लाखों संख्याएं हो सकती हैं। अगर फैक्टोरियल, ढंग से समझते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं, देखिए मेरे को पता है आपकी समझ में कम आ पा रहा होगा, देखिए शुरू से लेते हैं। अगर मैंने फैक्टोरियल 1 लिखा, मैंने कहा फैक्टोरियल 1 है तो 1 का गुणा 1 से करोगे, ठीक है, इसमें तो 0 नहीं जाना, ठीक है। फैक्टोरियल 2 लिखा तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 1 लिखेंगे घटते क्रम में, तो 2 एकम 2, इसका आंसर कितना आएगा, 2, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 लिखेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना हो गया इसका आंसर, 6, तो इसका इकाई का अंक भी कितना हुआ, 6, कोई बात नहीं। फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा इसका, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 24, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया बताना, 4 हो गया। ठीक है कि नहीं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना फैक्टोरियल 5 का जैसे ही मैं इकाई अंक पूछूं तुमसे तो आप क्या करोगे, वही काम घटते क्रम में गुणा करोगे। देखना यार, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये करोगे। इसका जब आंसर निकालोगे तो 120 आएगा। पर मैं कह रहा हूं कि इसका गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। 5 का गुणा 4 से किया, कितना आ गया, 20। 20 का गुणा 3 से करोगे, मैं कह रहा हूं कि हम कैसे करते थे गुणा, इस 0 को करते, 0 का गुणा 3 से करो कितना आएगा, 0। इस 0 का गुणा 2 से करो कितना आएगा, 0। 0 का गुणा 1 से करो कितना आएगा, 0। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 0। अब आप फैक्टोरियल 6 निकालो, फैक्टोरियल 7 निकालो, फैक्टोरियल 8 निकालो, सबका आंसर 0 होने वाला है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि हर फैक्टोरियल 6 हो, चाहे फैक्टोरियल 7 हो, चाहे फैक्टोरियल 8 हो, हर फैक्टोरियल में 5 गुणा 4 तो अब आएगा ही, क्योंकि फैक्टोरियल 6 को आप घटते क्रम में लिखोगे तो हर बार तुम्हें 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 4 इसमें भी आएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 5 गुणा 4 इसमें भी आएगा। फैक्टोरियल 8 को कैसे लिखोगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 5 गुणा 4 इसमें भी आएगा। तो भैया 5 गुणा 4 कहीं भी आ जाएगा ना तो वो 0 बना देता है, इकाई का अंक 0 बना देता है। और इस 0 का गुणा आप किसी से भी करते चले जाओ, सब 0 हो जाता है। यानी फैक्टोरियल 5 से छोटी संख्याओं का तो इकाई अंक 0 नहीं आ सकता है,
लेकिन 5 फैक्टोरियल से बड़ी अगर कोई भी संख्या है, फैक्टोरियल 5 ही क्यों ना हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सवालों पे आते हैं, ठीक है, तो सवालों के माध्यम से समझते हैं चीजों को। जैसे यहां पर देखना, मैं पहला सवाल ले लेता हूं यहाँ पे। अब देखो ये आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखना। वो कह रहा है कि 43 की पावर फैक्टोरियल 27 है। 43 की पावर कितना है, या फैक्टोरियल 27 है। अब इसमें कैसे सॉल्व करते थे हम, हमें पता था कि जो घात होती थी इसमें 4 का भाग देते थे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से नहीं है तो इसे सॉल्व करते थे। एक बात बताइए, 27 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करके देखूं, इसमें 4 का भाग ही तो देना है आपको, फिर जो भी शेषफल निकल के आएगा उस शेषफल को क्या करना होता था, इस इकाई के सर पे बैठाना होता था। पिछली वीडियो अगर मेरी देखिए तो यही सब चीज बताई है मैंने। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर 27 फैक्टोरियल को सॉल्व करके देखूं, 4 का भाग तो मैं बाद में ही दूंगा, फैक्टोरियल 27 को सॉल्व करूंगा तो ऐसे ही तो करूंगा ना मैं, 27 गुणा 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा डॉट 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 गुणा 1 तक करूंगा, फिर से सॉल्व करूंगा, तब इसमें क्या दूंगा, 4 का भाग दूंगा, फिर मैं तब मैं क्या निकालूंगा, फिर मैं इसका शेषफल निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, जो शेषफल आएगा उसको मैं इस 3 के सर पे बैठा दूंगा, 3 के सर पे यहां पर बैठा दूंगा, सॉल्व कर लूंगा, क्या ये अंक आ जाएगा। यही हम कल कर रहे थे इस काम को। एक बात बताओ, मैंने कल एक चीज भी बताई थी, अगर 4 का हम भाग दे रहे हो और मान लो कि पूरा भाग चला जाए, 4 का पूरा भाग चला जाए तो 0 आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ क्या रखते थे, तो यहाँ पे हम रखते थे भैया कितना, 4 रखते थे। कल की मेरी बात अगर याद आ रही हो, पूरा भाग चला जाता तो 4 रखते थे। इसमें भी 4 ही आएगा, इकाई के अंक पे यहाँ पे 4 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पूरा भाग चला जाएगा 4 का। देखो आप, 4 से 24 कट गया पूरा, कितना, 6 बार, तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं ना, 4 तो कट ही गया पूरा। और जब 4 पूरा कट ही गया है, कुछ बचा ही नहीं शेष, तो शेषफल कितना बचा, 0। मतलब इस 4 का भाग अगर ऊपर चला गया किसी संख्या में तो शेषफल 0 ही बचेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ फैक्टोरियल 27 था, मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल आप 4 ले लो, कितना ले लो, फैक्टोरियल 4 ले लो। यहाँ 27 की जगह फैक्टोरियल 4 होता, अगर हम इसमें 4 का भाग देते तो पहले से कैसे देते, पहले 4 को हम खोलते, ऐसे मत कर देना 4 से 4 कट जाए, पहले से खोलेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, फिर भी शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। क्या समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर अगर फैक्टोरियल की संख्या कोई भी 4 से बड़ी है, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 5 होता, मान के चलो 4 का भाग देते तो पहले 5 को खोलते, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 तो इसमें भी आ रहा है ना, 4 से तो 4 ये भी कट गया। मतलब अगर यहाँ पे घात फैक्टोरियल में 4 है, 4 से बड़ी है, तो हर में 4 आएगा ही आएगा। फैक्टोरियल, बात समझना चाहते ढंग से, अगर यहाँ फैक्टोरियल की संख्या 4 है या 4 से बड़ी आ जाए तो 4 तो उसमें आना ही आना है, और अगर 4 आ रहा है तो 4 से 4 कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। मैंने 2 बात आपको बताई, दोनों बात को मैं अब विश्लेषण सहित पूरा विस्तार से समझा देता हूं कि अगर यहाँ फैक्टोरियल की संख्या 4 या 4 से क्या हो, बड़ी हो, तो हमेशा बेटा पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ इकाई के सर पे कितना आएगा बताना, 4 आएगा हमेशा, ठीक है। पहली बात क्या बताया, दोबारा बताता हूं, अगर यहाँ फैक्टोरियल की संख्या जो है 4 हो या 4 से बड़ी हो, तो 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाना है, हमेशा जाना है, तो इस इकाई के सर पे कितना आएगा बताना, हमेशा 4 आएगा। जब पूरा भाग चला जाता तो 4 रखते हैं। और अगर ये वाली संख्या फैक्टोरियल है, ये वाली संख्या अगर फैक्टोरियल है और ये फैक्टोरियल संख्या अगर 5 या 5 से क्या हो, बड़ी हो, तो इकाई का अंक कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। ये तो बात मैंने आपको बता दी है। अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं जरा, इसका आंसर बताना है ना, कितना आएगा जरा इसका आंसर। अब आपने अगर सोल्व कर लिया तो इसका आंसर कितना आएगा देखना, 3 के सर पे कितना आएगा बताना, इसमें पूरा भाग चला जाएगा 4 का, क्योंकि इसमें 4 आएगा ही आएगा, तो 3 की पावर 4 कितना होगा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरह का 9, 9 3 27, 27 का कितना लेंगे बेटा 7, और 7 3 21, 21 का कितना लेंगे 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। पहली बात। अब इस सवाल का आंसर आप देना जरा कितना आएगा, इस सवाल का आंसर कह रहा है फैक्टोरियल 5 से ऊपर कोई भी नंबर हो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। ये वाली संख्या जो है अगर आप इसे खोलेंगे
तो उसमें 5 गुणा 4 तो आना ही आना है, खोलेंगे तब, घटते क्रम में 1 तक खोलेंगे तब। और ये 5 गुणा 4 क्या कर देगा, एक जीरो पैदा कर देगा, और यही जीरो सभी इकाई अंक का क्या कर देगा, लास्ट में जीरो कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, इसलिए हम करेंगे क्या कि मैंने तुम्हें दो बात याद रखना, बस दो बात याद रखना। पहली बात कि अगर ये वाली संख्या फैक्टोरियल 5 से बड़ी है, या फैक्टोरियल 5 हो या उससे बड़ी हो, तब आंसर कितना आता है, 0। और अगर ये फैक्टोरियल की संख्या हो यहां पर, और ये किससे बड़ी हो, 4 से बड़ी हो, तो पूरा भाग 4 का इसमें चला जाता है। और इसके सर पे फिर कितना रखेंगे, इस 3 के सर पे फिर हमेशा जब पूरा भाग चला जाएगा तो क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आएगा बताना जरा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये वाली संख्या क्या है, 5 फैक्टोरियल से बड़ी है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये वाला मुझे करके बताइए आप। देखिए 12 वाला सवाल है, इसको मैं होमवर्क में देता हूं, आप इसे होमवर्क में करके लाना। ये वाला सवाल इसको मैं कर देता हूं, क्योंकि इसमें दोनों में फैक्टोरियल आ रहा है। अब देखिए ये संख्या मैंने क्या बताया था, अगर ये फैक्टोरियल 5 से बड़ी है, फैक्टोरियल 5 से बड़ी है, तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका तो आंसर 0 आएगा। इसको आप कमेंट में बताएं इसका आंसर कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और एक और सवाल और है। अब देखिए ये बात तो समझनी पड़ेगी अगर आपको, ये लास्ट है, इसको समझ लो। मैंने कल एक बात बताई थी कि 5 है अगर इकाई का अंक यहां पर, तो आंसर 5 ही आता है। ठीक है, और अगर 9 है यहां पर, 9 है अगर यहां पर, और घात कैसी हो बेटा, विषम हो, घात कैसी हो, विषम, तब इकाई का अंक कितना आता है, 9 आता है। बीच में जो साइन लग रहा है किसका लग रहा है, माइनस का लग रहा है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, -4। अब -4 कभी इकाई का अंक आता नहीं है, तो आपका कैसे आ गया, तो मैंने कल बताया था कि अगर माइनस में इकाई का अंक आ जाए तो उसे 10 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, 6। पर एक बात सुनना जरा मेरी, अगर -4 है तो आप 10 में से घटा देंगे, अगर यह -14 आ जाता फिर क्या करते, फिर किस में से घटाते। ये प्रश्न भी तो हो सकता है कि 5 25, इसे वैसे सॉल्व करता हूं, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, माइनस 9 की घात कितनी होगी, 9, 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे भी हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, वैसे भी हमारा 6 आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए इकाई का अंक कितना है, 5, तो आंसर 5 आएगा। 9 की पावर विषम है तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। माइनस में इकाई का अंक कितना आएगा बेटा, 4, माइनस में होता नहीं है, तो इसे किस में से माइनस करेंगे, 10 में से माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 6। अगर मैं इसे नॉर्मल सॉल्व करूं कैलकुलेशन की तरह, तब भी आंसर मेरा 16 आ रहा है, यानी इकाई का अंक 6 आ रहा है। और अगर कल वाले कॉन्सेप्ट करें तब भी हमारा आंसर कितना 6 आ रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ माइनस में 4 की जगह नहीं 14 आ जाए, फिर आप 10 में से कैसे घटा दोगे, बताना फिर इसे। तब हमेशा क्या करना है, अगर 14 आ जाए तो 10 में से नहीं घटाना है। अगर माइनस का 14 आ जाए तो फिर हमें 20 में से घटाना है। अगर माइनस का 24 आ जाए तो फिर हमें 30 में से घटाना है। अगर माइनस के 34 आ जाए तो हमें किस में से घटाना है, फिर 40 में से घटाना है। ठीक है, अब ये सवाल है, अब इसका आंसर दें प्लीज कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो मैंने 6 बता दिया। 15 वाले सवाल का आपको आंसर देना है। ये है 6 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 2, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं इसे करके बता देता हूं एक बार, इसका इकाई का अंक क्या होगा, देखना जरा, देखो जरा। 6 है ना, ये 6, तो अगर मैंने बोला था इकाई का अंक 6 हो तो आंसर कितना आता है, 6 ही आता है। और अगर 7 हो 7, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 4 का भाग देके, 4 का भाग 2 में देंगे, शेषफल 2 ही आना है। 7 के सर पे कितना बैठा देंगे, 2, और 7 के सर पे 2 बैठा लेंगे, आंसर कितना होता है बताना, 49 होता है। 49 में इकाई का अंक कितना आएगा, 49 में यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा, 9, तो 49 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 9 लेंगे, क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 9 ले लिया। 6 में से 9 गए, क्योंकि माइनस लग रहा है बीच में, तो 6 में से 9 गए तो कितना बचा, -3, और माइनस कभी आंसर होता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे 10 में से घटा देंगे -3 को, आंसर कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। अब इसे हम नॉर्मल सॉल्व करके देखें अगर, तो नॉर्मल सॉल्व कैसे करेंगे, देखना जरा मेरी बात को। वैसे कैलकुलेशन, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36, 7 की पावर 2 कितना होता है, 49, 36 में से 49 गए तो कितने बचे, माइनस में बचे, कितने बचे, 13 बचे, कितने बचे, 13, किसके 13, माइनस के 13। अभी बताया था कि जब माइनस के 13 आ जाए तो 10 में से नहीं घटाना है, किस में से घटाना है, फिर 20 में से घटाना है, आंसर कितना आएगा बताओ, 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें आज हमने फैक्टोरियल पर इकाई अंक कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा है। अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें,
और यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है फैक्टोरियल निकालना। कल वाली जो वीडियो आएगी यानी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आज ही अपलोड करूंगा, इसमें हम रिमाइंडर यानी शेषफल प्रमेय सीखेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इसके नए नए तरीके। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें। और अभी मैं पूरा कोर्स ऐसे ही मजेदार तरीके से सिखाने वाला हूं। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछें, कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।